सो वेलकम बैक इन दी क्लास ऑफ HTML। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम सीखने वाले हैं HTML एकदम बिल्कुल शुरू से, मतलब एकदम बिगिनिंग लेवल से। एक नया फोल्डर बनाएंगे, HTML की फाइल बनाएंगे, एक्सटेंशंस को समझेंगे। .html फाइल बनाते हैं तो .html एक्सटेंशन यूज करके देखेंगे। फिर एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को ब्राउज़र पर चलाकर देखेंगे एंड देन एक HTML फाइल को भी रन करके देखेंगे। HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये पार्ट भी समझेंगे। और इमेजेस, लिंक लगाना और नए टैब पर लिंक को ओपन करवाना भी हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास को। और इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं HTML। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से न्यू पे क्लिक किया और फोल्डर किया, और यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अभी मैं इस फोल्डर का नाम देता हूँ HTML1। वैसे तो रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है आपको कि आप HTML1 करके या 2 करके या फिर नंबर्स आपके फोल्डर के नेम में यूज़ करें। तो ठीक है, मैं HTML_CSI यूज़ कर लेता हूँ देन। और HTML_CSI करके मैं एक फोल्डर बना चुका हूँ यहाँ पर। सिंपल डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, न्यू एंड फोल्डर। तो एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन चुका है। अब HTML लिखने के लिए मुझे एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। एडिटर मतलब क्या है कि टेक्स्ट एडिटर, जिससे मैं HTML कोड लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा देखो, विंडो की प्रेस करना है और आपको सर्च करना है Notepad++। अगर Notepad++ आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में नहीं है तो आपको सिंपली आपके ब्राउज़र पर जाना है, गूगल क्रोम पर, और यहाँ से सर्च करना है Notepad++। सिंपल। और फिर फर्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी आपको, notepad++.org, इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली नेक्स्ट 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 करेंगे तो नोटपैड इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब नोटपैड पहले से मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो मैं Notepad++ को विंडो की प्रेस करता हूँ एंड देन यहाँ पे सर्च करता हूँ Notepad++। लाइक दिस बेस्ट मैच में आ जाएगा। देन आप इंटर प्रेस करके, कीबोर्ड में इंटर बटन है उस पर प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे ऑलरेडी कोई फाइल ओपन है तो इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से एक फोल्डर भी ओपन है तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो फोल्डर हमने डेस्कटॉप पर बनाया है उस फोल्डर को मुझे इस Notepad++ में ओपन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलता हूँ। Notepad++ से मैं डेस्कटॉप की साइड चलता हूँ। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल कोने में यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है, मतलब लेफ्ट क्लिक, माउस से लेफ्ट क्लिक आप करोगे तो डेस्कटॉप पर जा सकते हो। इसके अलावा एक तरीका होता है, आप कीबोर्ड में विंडो की +D, सिंपल, आपको विंडो +D प्रेस करना है, देन आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। दैट्स इट। अब क्या करना है आपको, इस फोल्डर को, जो फोल्डर हमने HTML फाइल के लिए बनाया है, इस फोल्डर को उठाना है क्लिक करते हुए, मतलब क्लिक करके रखना, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लिक करके रखना एंड क्लिक करके रख के इसको ड्रैग करके आपकी नोटपैड एप्लीकेशन टास्क बार में दिख रही है, यहाँ पर आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो Notepad++ ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर लाकर उसे छोड़ना है, सिंपल। तो आपका जो फोल्डर है वो Notepad++ में ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर एक फाइल सेव करना है जो कि HTML फाइल होने वाली है। चलिए एक फाइल सेव करता हूँ मैं। पहले जहाँ पर new1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ, मतलब लाइन नंबर 1, मैं यहाँ पर अभी कुछ भी लिख देता हूँ और Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे और फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो रही है फाइल। अब यहाँ पर कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर सेव हो रही है और आपको कहाँ पर सेव करना है। हमें सेव करना है डेस्कटॉप पर, एक फोल्डर हमने बनाया था HTML_CSI करके। तो डेस्कटॉप पर यहाँ से क्लिक करेंगे आप, और अगर ये नहीं दिखता है आपको, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहीं हो तो यहाँ से स्क्रॉल करके भी आप डेस्कटॉप ढूंढ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर का नाम है अभी HTML_CSI। तो HTML_CSI फोल्डर ये रहा, इस पर डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप के अंदर HTML_CSI फोल्डर के अंदर ही हमारी नई फाइल जो है सेव होने जा रही है। अब यहाँ पर सिंपल हमें फाइल का नाम देना है। फाइल कौन सी फाइल का नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं, हमें HTML फाइल का नाम देना है जिस फाइल के अंदर हम HTML लिखने वाले हैं। अब हमें सिंपल यहाँ पर फाइल का नाम देना है, तो मैं फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। अभी मैं फाइल का नाम दे देता हूँ first.html। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको फाइल के नेम के साथ .html लिखना है। .html अगर आप नहीं लिखते हैं मतलब वो फाइल HTML टाइप की फाइल नहीं बनी है। उसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस में जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आपको सेव एज टाइप में ऑल टाइप भी सिलेक्ट करना है। सबसे ऊपर जैसे ही माउस से स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा सबसे ऊपर ऑल टाइप, इस पर क्लिक करना है तो ये ऑल टाइप्स में .html का टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सिंपल HTML की फाइल बनाने के टाइम पे आपको .html देना है। उसके अलावा कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो फोल्डर और फाइल क्रिएशन के टाइम पे ध्यान रखने होते हैं। जैसे जब आप किसी फाइल का नाम दे रहे हैं या फिर कोई फोल्डर बना रहे हैं उस टाइम पे आपको अंडरस्कोर का यूज़ कर लेना है, ना कि स्पेस का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 2 वर्ड का कोई फाइल नेम होने वाला है, जैसे इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी फाइल का नाम है माई फाइल, तो आपने जैसे यहाँ पर स्पेस यूज़ किया हुआ है तो आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना है। इसके बजाय आप इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं। शिफ्ट के साथ आपको प्लस बटन के साइड में जो बटन है माइनस हाइपन वाली उस पर प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाता है। माई अंडरस्कोर फाइल आप इस टाइप से अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप हाइफन का भी यूज़ करें। फाइल और फोल्डर के नेम में आप हाइफन, स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हैश, स्टार, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट इन सब का यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि आगे इन सब से भी प्रॉब्लम आती है। तो प्रैक्टिस में ही हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें फाइल के नेम में अंडरस्कोर या फिर और भी केसेस होते हैं। जैसे एक जो तरीका है जो वैलिड है वो ये है कि अगर आपकी फाइल में या आपकी फाइल के नेम में 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर ले। दूसरा जो तरीका वो है ये कि आपने जैसे माई लिखा, अब आप फाइल का मतलब अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख के भी आपकी फाइल का नाम दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। उसके अलावा आप बहुत सारे केसेस होते हैं, ये जो मैंने बताया था अंडरस्कोर जो कि स्नैक केस था, फिर उसके बाद जो मैंने फाइल ऐसे करके बताया था इसको पास्कल केस बोलते हैं। ऐसे और भी मल्टीपल केसेस होते हैं जो कि वैलिड है, आप फाइल के नाम में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारी जो फाइल का नाम है चलो माई फाइल ही रख लेते हैं, तो माई अंडरस्कोर फाइल .html ये ध्यान से रखना है। और .html जो होता है वो एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का, मतलब किसी भी फाइल का एक्सटेंशन जो होते हैं वो किसी भी फाइल का टाइप होता है कि वो फाइल किस टाइप की है। हमने जो फाइल बनाई है वो HTML टाइप की है, इसलिए हमने .html लिखा हुआ है। ऐसे ही जैसे हमने देखा होगा कि कोई फाइल इमेज होती है तो उस फाइल का टाइप होता है .png या .jpg। सेम हमने भी यहाँ पर .html दिया हुआ है क्योंकि हमें HTML टाइप की ही फाइल बनानी है। सिंपल, तो किसी भी फाइल के टाइप में लास्ट में .html, .png, .jpg, .pdf ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं और ये एक्सटेंशंस रिप्रेजेंट करते हैं उस फाइल के प्रकार को। ये फाइल किस प्रकार की है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी फाइल का एक्सटेंशन। दैट्स इट, इतना सा। अभी हमारी जो फाइल है वो HTML टाइप की फाइल है, इसलिए हमने फाइल के नेम के बाद में लिखा है .html। ये कंपलसरी है, आपको .html लिखना है। और .html आप लिख रहे हैं तो ये स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। कैपिटल लेटर में अगर आपने .html लिखा हुआ है दैट मीन्स वो समटाइम्स एरर गिव करेगा डेफिनेटली। तो हमें .html लिखना है, ऑल टाइप करना है, सेव एज टाइप में ऑल टाइप करना है। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कि आप अपनी फाइल को कहाँ पर सेव कर रहे हैं ये पहले वेरीफाई कर लेना है कि डेस्कटॉप पर ही आपने जो फोल्डर बनाया हुआ है या फिर जहाँ पर आप सेव करना चाह रहे हैं वहीं पर आपकी फाइल सेव हो रही है। अब आपको सिंपली सेव बटन पे क्लिक करना है एंड देन आप देखेंगे आपकी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर।
यहाँ पर जो एरो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है जो आपने अभी सेव की है वो आ जाएगी। इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है ताकि ये फाइल यहाँ पर लिंक रहे। अब ये सब हटाना है आपको, जो आपने टेस्ट 30 या कुछ भी लिखा हुआ था सेव करने के लिए फाइल को, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस में अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो और फाइल को सेव करते हो तो नोटपैड प्लस प्लस फाइल को सेव नहीं करने देता है। इसलिए हमने उस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा और उसको सेव कर दिया। अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ HTML का बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लेस देन ग्रेटर देन हम लोग सिंपली बोलते हैं, इसके अंदर आपको HTML लिखना है और फिर इंटर करना है 2 से 3 बार, और उसके बाद फिर से लेस देन ग्रेटर देन और फिर फॉरवर्ड स्लैश एंड देन HTML। क्या है ये? HTML को ओपन किया हुआ है और HTML को क्लोज किया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, मतलब HTML का ये क्या है? तो ये होते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के बारे में हम समझने वाले हैं। आपको सिंपल लिखना है, जैसे मैं पूरा हटा देता हूँ फिर से Ctrl+A एंड बैक स्पेस। अब आपको HTML लिखना है सिंपल, HTML ओपन एंड देन HTML क्लोज, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हेड, तो हेड लिखा आपने एंड देन हेड को क्लोज कर दें, सिंपल। हेड और बॉडी क्या होती है, अभी बॉडी भी मैं लिखता हूँ पहले और फिर हम समझते हैं बॉडी हेड और इनके बारे में। स्लैश बॉडी को भी क्लोज कर दो। आपने क्या किया, HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज किया, हेड को ओपन किया, हेड को भी क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन किया एंड देन बॉडी को भी क्लोज कर दिया, दैट्स इट। इतना सिंपल था। अब ये हेड और बॉडी से ही समझ में आ रहा है कि एक वेब पेज का हेड भी होता है, बॉडी भी होता है और फुटर भी होता है। फुटर मतलब पैर होते हैं, बॉडी मतलब आपका शरीर और हेड मतलब आपका सर या ऊपर का एरिया। तो हेड एरिया वेब पेज के अंदर भी होता है, बॉडी सेक्शन वेब पेज के अंदर भी होता है। मतलब एक वेबसाइट के पेज में हेड, बॉडी और फुटर होते हैं, दैट्स इट। अब टाइटल में या हेड के अंदर में यहाँ पर एक एलिमेंट लिखने वाला हूँ, टाइटल, सिंपल। याद कुछ भी नहीं रखना है, मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पहले। जैसे बॉडी के अंदर मैंने टैब बटन दबाया एंड देन मैं फिर से H1 के अंदर H1 को भी ओपन और क्लोज कर देते हैं, और उसके बीच में H1 ओपन हुआ एंड देन H1 क्लोज हुआ। इसके बीच में मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1 ऐसे करके, और फिर Ctrl+S से इसको सेव कर देते हैं। Ctrl+S से सेव कर दिया। अब इसको फाइल को मुझे रन करना है अपने इंटरनेट ब्राउज़र में। देखिए, तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। और ब्राउज़र ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो अगर बेसिक कंप्यूटर अगर आपको आता है अच्छे से। देखिए, विंडो की प्रेस करना है और आपको सिंपल सर्च कर लेना है गूगल क्रोम, एंटर करो तो ये गूगल क्रोम आपका ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको आपकी HTML फाइल को, इस फाइल को चलाना है यहाँ पे। तो कैसे चलाएंगे आप इसको? चलाने के लिए आपको सिंपल आपका जो डेस्कटॉप फोल्डर था उस फोल्डर की फाइल के अंदर आना है। आप ऑलरेडी इस नोटपैड प्लस प्लस में इस फाइल को चला रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना है। तो विंडो D दबाएंगे, डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। उसके बाद ये रहा आपका फोल्डर, इसको ओपन करेंगे। इस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो फाइल है इसमें यहाँ पर अगर गूगल क्रोम का आइकन आता है, जैसे गूगल क्रोम का यहाँ दिख रहा है आइकन, मतलब इस फाइल पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगी गूगल क्रोम के अंदर, मतलब गूगल क्रोम में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर गूगल क्रोम का आइकन नहीं है तो फिर आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे क्लिक करना है, और उसके बाद अगर गूगल क्रोम का ऑप्शन आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है तो आपको सिंपल क्लिक कर लेना है एंड देन आपकी फाइल जो है ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक कर रहे हैं, नो ओपन विथ कर रहे हैं और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर आप चूज़ अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे अपना ब्राउज़र जिसमें आपको ओपन करना है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको गूगल क्रोम या अदर ब्राउज़र्स दिख जाएंगे। हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि गूगल क्रोम से आप यूज़ करें। तो गूगल क्रोम पे मैंने क्लिक किया और ऑलवेज पे आप क्लिक कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी HTML की फाइल आप बनाएंगे तो वहाँ पर गूगल क्रोम का ही आइकन आएगा। मतलब हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है कि ये जो HTML फाइल्स हैं वो डिफ़ॉल्टली जब ओपन होगी तो ओपन होना है उसको गूगल क्रोम ब्राउज़र में। सिंपल, इतना सा इसका अर्थ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा HTML का जो पेज है, ये बाकी जो टैब है ये मैं क्लोज कर देता हूँ।
और हमारा HTML का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रखा है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग 1। अब आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, तो नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा इतना सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ ये, और ये भी दिख रहा है मुझे हेडिंग जैसा, मतलब थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, साइज बड़ी दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर सेम मैं एक और एलिमेंट का यूज़ करता हूँ, H1 के जस्ट नीचे मैं H2 भी ओपन और H2 को भी क्लोज करता हूँ, एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 2। फिर इसको कंट्रोल S से सेव करना है और फिर मुझे स्विच करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में। तो दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए अल्ट और टैब बटन का यूज़ करना है। तो आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा, अल्ट टैब बटन दबा के आप छोड़ देंगे, अल्ट बटन दबा के रखना है और टैब बटन को आप प्रेस करते जाएंगे, तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। अब आपको जिस एप्लीकेशन में जाना है वहाँ पे आप अल्ट को छोड़ देंगे। जैसे मुझे फिर से जाना है नोटपैड प्लस प्लस में, तो अल्ट बटन दबा के रखें आप और फिर टैब बटन दबाते रहें, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको दिख जाएगी। फिर टैब प्रेस करते करते आप तो किसी भी एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं और इजीली आप अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं बिना माउस को हाथ लगाए। अब मैं जाता हूँ, मुझे जाना है नोटपैड प्लस प्लस में, तो ये मैं आ गया नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ पर देखिए नोटपैड प्लस प्लस में हमने H1 लगाया था, H2 भी लगाया हुआ है, ये हेडिंग 1 लगाई हुई है और ये हेडिंग 2 लगाई हुई है। अब मैं इसको ब्राउज़र में चलाता हूँ, अल्ट टैप करके मुझे ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ये हेडिंग 1 थोड़ी बड़ी साइज़ में दिख रही है, हेडिंग 2 छोटी साइज़ में दिख रही है। ऐसे ही मुझे और छोटी हेडिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर मैं हेडिंग 3 उससे भी छोटी, तो फिर हेडिंग 4 उससे भी छोटी, तो हेडिंग 5 और उससे भी छोटी अगर मुझे हेडिंग की ज़रूरत है तो फिर मैं H6 तक यूज़ कर सकता हूँ। हेडिंग के 6 टाइप्स होते हैं, 6 वर्जन्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट H6 करके, ताकि आपको समझ में आए कि H6 में कितनी साइज़ में हेडिंग दिखती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे दिस इज हेडिंग 6 टाइप, और कंट्रोल S से इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करना ज़रूरी है क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो आपके ब्राउज़र पर चेंजेस नहीं दिखने वाले। अब फिर आप अपने ब्राउज़र पे आ सकते हैं, अल्ट टैब से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट माउस से क्लिक करके आ सकते हैं। फिर आपको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है, देन आप देखेंगे कि यहाँ पर हेडिंग 6 बहुत छोटी दिख रही है, हेडिंग 1 बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है लाइक दिस। अब मैं इसको अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है विच इज़ कि आपका जो ब्राउज़र है वो 100% साइज़ में सेट है या फिर नहीं है। ये आप कैसे चेक करेंगे? कंट्रोल प्रेस करें और माउस में जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल जो है स्क्रॉलर लगा हुआ है लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में, उस स्क्रॉलर को थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखने लग जाएगा लाइक दिस। और ये परसेंटेज जो दिख रहा है ये होना चाहिए 100, और इसको 100 सेट करने के लिए आप अपने हिसाब से मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे ये 100 सेट है अभी, या फिर कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे आप, कीबोर्ड में 0 जो होता है, तो भी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, मतलब 100% पर सेट हो जाएगा। दैट्स इट। अब मैं आपको कुछ HTML की बेसिक जानकारी देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया हेडिंग लगाना, कैसे हेडिंग लगा सकते हैं हम लोग, और पैराग्राफ लगाने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर H1 के बाद बॉडी के अंदर ही P ओपन करना है एंड देन सेम P को क्लोज कर लेना है। और यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे अभी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर क्लास, और कंट्रोल S से सेव करेंगे आप। अब ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट को एज अ पैराग्राफ दिखाने का काम, मतलब इस टेक्स्ट को पैराग्राफ जैसे दिखाने का काम HTML का। फिर से ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये टेक्स्ट अब ऐसा पैराग्राफ दिख रहा है, ये टेक्स्ट हेडिंग जैसे दिख रहे हैं। तो यही काम होता है आपके HTML का कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट को किस टाइप से दिखाना है, ये डिसाइड करता है आपका HTML। अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग जैसा दिखाना है तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 यूज़ कर सकता हूँ। पैराग्राफ जैसा दिखाना है तो मुझे P एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर इमेज वगैरह दिखानी है तो वो सारी भी हम लोग एलिमेंट्स देखने वाले हैं। अभी देखिए ये तो हुआ एक बेसिक सा पार्ट जिसमें H1 और P एलिमेंट मैंने लगाना सीखा। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि मुझे अगर इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, जैसे इसका जो कलर होता है डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, ब्लैक होता है। अगर इस कलर को चेंज करना है मुझे, ब्लैक से इसको चेंज करके रेड करना है,
तो फिर मैं P के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P के अंदर, ना कि यहाँ, यहाँ नहीं करना है मुझे, मुझे यहाँ अंदर करना है, स्पेस, और फिर स्टाइल लिखना है, स्टाइल STYLE इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर कलर लिखेंगे आप। सिंपल, डबल इन्वर्टेड ओपन क्लोज करने के बाद उसमें कलर लिखें, कोलन दबाएंगे और फिर आपने लिखा कलर का नाम। इससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। अल्ट टैब बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, मतलब यहाँ पर फाइल सेव करना है पहले नोटपैड में, एंड देन अल्ट टैब से स्विच कर लेना है गूगल क्रोम के अंदर, और फिर यहाँ पर कंट्रोल R से आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपने टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया। अब इसी कलर को मुझे अगर चेंज करना है ब्लू कलर में, तो फिर से मैं एडिटर में आता हूँ अपने नोटपैड++ में, और कलर रेड से चेंज करके मैं यहाँ पे कलर का नाम ब्लू लिख सकता हूँ। फिर कंट्रोल S करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो मैंने चेंजेस किए उनको सेव करना पड़ेगा, ताकि जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड चेंजेस को चला पाए। सिंपल, ये हो गया हमारा पैराग्राफ ब्लू। सेम मुझे अगर हेडिंग का कलर चेंज करना है, जैसे H1 का जो कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं H1 के अंदर, मतलब यहाँ पे अपना स्टाइल यूज करूंगा, स्टाइल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड ओपन क्लोज एंड कलर कोलन रेड। तो जो भी कलर मुझे देना है यहाँ पे रेड दे सकता हूँ, एंड देन लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें स्टाइल के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ आती है। दैट्स वाई आप कोलन सेमीकोलन का यूज़ करें। कंट्रोल S करते हैं और फिर से एप्लीकेशन में आते हैं क्रोम में और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए हेडिंग का कलर हमने रेड कर दिया। दैट्स इट। अब आपको बेसिक HTML का सिंटेक्स समझा देता हूँ मैं। देखिए, हमने सबसे पहले HTML को ओपन किया था और HTML ओपन करने के बाद HTML को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने हेड ओपन किया और हेड को भी क्लोज कर दिया। देन हेड के बाद हमने बॉडी ओपन किया और बॉडी को भी क्लोज कर दिया। फिर हमने H1, H2, H6, P ये सब यूज़ किया। अब मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, विच इज़ की एलिमेंट्स किसको कहते हैं। ये जितने भी H1, H2, H6, P, बॉडी, हेड, HTML, ये सब जो भी हमने यूज़ किया है, जो भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सब एलिमेंट्स हैं। इन्हीं को HTML एलिमेंट कहते हैं, इनको HTML एलिमेंट्स कहा जाता है। अब HTML एलिमेंट्स के बाद ये जो स्टाइल लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, जैसे स्टाइल के अलावा भी हाइट होता है, विड्थ होता है, SRC होता है, HREF होता है, आगे देखेंगे आप, तो उनको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। ये होता है एट्रीब्यूट, स्टाइल जो एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कोलन में, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और ये होती है वैल्यू। मतलब ये कलर प्रॉपर्टी होती है और रेड जो होता है वो होती है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। दैट्स इट। बॉडी हमारा एलिमेंट है, H1 भी हमारा एलिमेंट है, और स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है, एंड देन कलर हमारा प्रॉपर्टी है, और रेड प्रॉपर्टी की वैल्यू है। दैट्स इट, इतना होगा। अब ये HTML एलिमेंट्स हमने देखे, एट्रीब्यूट देखा, प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी वैल्यू भी देख लिया। अब अगर मुझे गूगल क्रोम में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर फाइल का नाम दिख रहा है file.html, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ my.html, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे आए, तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने HTML में फिर से आएंगे और हेड के अंदर सिंपल यहाँ से बिल्कुल इनिशियली यहाँ से टाइप नहीं करना है, यहाँ के बाद आपको टैब बटन दबाना है, तो टैब बटन ऑटोमेटिकली एडजस्टेड स्पेस ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है टाइटल ओपन, एंड देन टाइटल को क्लोज कर लेना है, सिंपल। और इसके अंदर मतलब टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज के अंदर आपको लिखना है my.html। जैसे आपको लिखना है, कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, सेव करेंगे तो यही टेक्स्ट आपको अब यहाँ पर दिखने वाला है। दैट्स इट। इस टाइप से आप टाइटल लगा सकते हैं। फाइल को हर चेंजेस के बाद सेव करना ज़रूरी है। जितने भी चेंजेस आप करते हैं उन चेंजेस के बाद फाइल को सेव करना कंपलसरी है। फाइल को सेव नहीं करेंगे दैट मीन्स आपको जो चेंजेस हैं वो ब्राउज़र में नहीं मिलने वाले। सिंपल। चलिए, अब ये बेसिक सा पार्ट जो है हमने अभी किया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लिंक कैसे लगा सकते हैं
अगर मैं चाहूँ कि इसके क्लिक पे या इस वाली हेडिंग के क्लिक पर फेसबुक पेज ओपन हो जाए या फिर इसके क्लिक पर गूगल ओपन हो जाए, जो गूगल होता है जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं google.com, तो ये जो गूगल है ये ओपन हो जाए, ये वाला पेज ओपन हो जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए। या फिर एक एग्जांपल, चलो ठीक है, पहले तो मैं आपको गूगल ओपन करना सिखा देता हूँ। तो ये सब पार्ट पहले यहाँ से हटा देता हूँ, अगर एक्स्ट्रा यूआरएल में कुछ लगा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो इट्स फाइन। अब यहाँ पर इस पेज में मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूँ तो इस पेज पर जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने HTML के अंदर आते हैं और मुझे कहाँ पे H2 के अंदर, ठीक है, तो ये H2 यहाँ पर है, इस H2 के अंदर मुझे एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंकर टैग पहले मैं बाहर आपको लगा के सिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर भी लगा के देखेंगे। तो मैं जो पैराग्राफ है हमारा ये, इसके नीचे एक गूगल की लिंक लगा के दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे ए यूज़ करना है, ए और ए क्लोज, सिंपल। ए फॉर एंकर, एंकर मतलब एक हिंज होता है, लाइक एंकर्स हमने देखे हुए हैं, कुछ ऐसे होते हैं एंकर। तो समझो आप लिंक करने का काम करता है हमारा एंकर, हमारे वेब पेज को किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से या एक्सटर्नल वेब पेज से लिंक करने का काम हमारा एंकर टैग ही करता है। यहाँ पर भी ये होता है कि शिप को अर्थ से लिंक करने के लिए हम एंकर का यूज़ करते हैं। सेम लाइक हमारे HTML में भी जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, और इस एंकर का काम भी यही है कि हमारा जो HTML पेज है, इस पेज को दूसरी वेबसाइट से लिंक करना, दैट्स इट। अब ए मैंने यूज़ किया, ए के अंदर आप लिखेंगे HREF इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। HREF मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है हाइपर, REF मतलब होता है रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पर आपको रेफरेंस देना है कि कहाँ पर लेकर जाना है, मतलब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर लेकर जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पर आपको नेम देना है, जैसे ये HREF ओपन हो गया, एंकर ओपन हो गया, और यहाँ से ये एंकर क्लोज हो गया। तो इस एंकर ओपन और क्लोज के बीच में आपको टेक्स्ट लिखना है जो आपको दिखाना है। जैसे मैंने लिखा गूगल विजिट, तो अब गूगल विजिट दिखेगा। कंट्रोल एस से सेव करके आपको दिखाता हूँ, पहले रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पर गूगल विजिट दिख रहा है। लेकिन अब मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं पर भी नहीं जा रहा है, बट ये क्लिकेबल है। क्लिकेबल मतलब मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, इन पे किसी पे भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। देखिए मुझे एक हैंड आइकन भी आ जाता है, लेकिन इन पे नहीं आता है। मतलब ये लिंक है, और इस लिंक पे क्लिक करने पर गूगल पेज ओपन होना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर गूगल की लिंक लगानी पड़ेगी। तो HREF एट्रीब्यूट के अंदर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी लिंक। तो लिंक कहाँ से लाएंगे आप, लिंक लाएंगे गूगल से ही। ये यहाँ से क्लिक करो, कंट्रोल C से कॉपी कर लो, अपने कोड के अंदर आ जाओ और HREF में पेस्ट कर दो, सिंपल। कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल S करें और फिर से ब्राउज़र में आए और अपने HTML को रिफ्रेश कर लो। अब इस पर क्लिक करेंगे आप, ये देखिए गूगल पेज ओपन हो गया, सिंपल। इस पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो गूगल पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अब एक छोटा सा चेंज बताता हूँ। अगर मैंने ये जो टेक्स्ट है गूगल विजिट जो लिखा हुआ है, मतलब ये, इसके बजाय मैं यहाँ पे लिख दूँ YT विजिट, तो यूट्यूब विजिट, तो ये क्या करेगा, यूट्यूब पे लेके जाएगा क्या, नहीं। फिर भी ये गूगल पे जो URL लगी हुई है, जो HREF लगा हुआ है, उसी पर ही लेके जाना है। तो देखो क्लिक करता हूँ, ये देखो फिर भी गूगल पे ही लेके जा रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ये गूगल पे लेके जा रहा है, और कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ तो लेके जाएगा वो गूगल पे ही, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये टेक्स्ट तो यूज़र को दिखाने के लिए है, ये URL मेन इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे फिर से गूगल लिख देता हूँ, कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखिए गूगल पे लेके जा रहा है। लेकिन अब मुझे ये जो लिंक खुल रही है, इस पे क्लिक करने पर जो लिंक ओपन हो रही है, उस लिंक को मैं अगले टैब पर ओपन करवाना चाह रहा हूँ। मतलब इसी सेम पेज पर ये लिंक ना खुले, अगले टैब पर जैसे यहाँ पर कहीं पे खुल जाए। इसके लिए क्या करना है, आपका जो एंकर टैग है उस पे ही, जैसे आप थोड़ा सा कोड समझेंगे तो इजी समझ में आएगा। एंकर टैग ओपन हुआ है और ये एंकर टैग का ये वाला जो पार्ट है ये क्लोज हुआ है, सिंपल यहाँ पे, और इससे बीच मतलब इसके अंदर ही, एंकर टैग के अंदर ही मुझे यहाँ पर लिखना है टारगेट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक, सिंपल। ये इतना लिखने के बाद कंट्रोल S करें, रिफ्रेश करें,
और आप क्लिक करेंगे आप, तो आपको गूगल नए टैब में खुल के मिलेगा। इस पर्टिकुलर टैब में गूगल नहीं खुल रहा है, अब आप अगले ही टैब में खोल पा रहे हो। लुक, इससे क्या हो रहा है, आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है वो डैमेज या वो चेंज नहीं हो रहा है, आपको नई टैब में जो टास्क है ओपन करके दिया जा रहा है। इस टाइप से आप एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट, इमेज लगाना हम लोग कैसे लगा सकते हैं इसमें। तो इमेज लगाने के लिए इसी सेम, अच्छा इससे पहले मेरे को बताना था मुझे कि ये H2 को मुझे क्लिक करवाना है। जैसे इसको क्लिक करवाऊँ मैं तो गूगल पे जाना चाहिए इसको। तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को एंकर टैग के अंदर डाल देंगे। चलो अल्ट टैब से आते हैं हम नोटपैड के अंदर। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कंट्रोल X कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, और फिर यहाँ पे एंकर ओपन किया और फिर एंकर को क्लोज कर दिया, सिंपल। और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल R करेंगे एंड देन C। अब मैं माउस लेके जाऊंगा तो हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। अच्छा ओके ठीक है, तो HREF इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर लिंक देना है। फिर सेव करेंगे और ये देखो अब ये लिंक बन गया। इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये किसी भी लिंक पे जा सकता है। लिंक मैंने अभी तक यहाँ पे HREF में नहीं दिए, तो HREF में मुझे गूगल की लिंक देना है। तो गूगल की लिंक हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर गूगल की लिंक ऑलरेडी लगी हुई है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखो सिंपल, ये मैं क्लिक किया हूँ तो ये गूगल ओपन हो चुका है। दैट्स इट। अब इस टाइप से हमने गूगल जो एंकर टैग है वो H2 के लिए भी लगा दिया। किसी भी टेक्स्ट को हम एज अ लिंक यूज कर सकते हैं, इसलिए हम एंकर टैग का यूज कर रहे हैं। लास्ट जो आज की क्लास का है वो है IMG। मतलब अगर मुझे इमेज लगानी है तो मुझे लिखना पड़ता है IMG एंड देन लिखना है SRC इक्वल्स टू सोर्स का नेम। मतलब जो इमेज आने वाली है वो सोर्स क्या है या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लिंक भी आ सकती है, डायरेक्ट उस इमेज का नाम भी आ सकता है जिस इमेज को मुझे अपने वेब पेज पर शो करना है। मतलब इस लिंक के नीचे मुझे जिस वेब पेज को जिस इमेज को दिखाना है उस इमेज का नाम या उस इमेज की लिंक मुझे SRC के अंदर देना होता है। सिंपल, ये रहा हमारा फिर से एलिमेंट, ये रहा हमारा एट्रीब्यूट और यहाँ पर आ जाएगी जो वैल्यू है। सिंपल। तो मुझे अगर इस इमेज को दिखाना है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ लिंक को कंट्रोल C से एंड देन SRC में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S करते हैं, मतलब सेव हो गई फाइल एंड देन अल्ट टैब से ब्राउजर में आते हैं और ये वाला जो टैब था वो हमारा था। रिफ्रेश करते हैं इसको तो ये देखिए आप आपके HTML फाइल के अंदर यहाँ से यहाँ पर एक इमेज आ गई। लेकिन ये इमेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की है, तो इसकी साइज़ छोटी कर देते हैं। साइज़ छोटी करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो IMG ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, इस क्लोज होने से पहले अंदर आपको लिखना है HEIGHT इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर हाइट, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 100 px मतलब 100 पिक्सल। कंट्रोल S से सेव कर दो, अल्ट टैब से फिर से स्विच करेंगे और कंट्रोल R से रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पर इमेज की साइज़ भी छोटी हो गई हमारी। इस इमेज के साथ भी बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। इंटरनल CSS लगा सकते हैं, इनलाइन CSS लगा सकते हैं, एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस इमेज के जो एजेस हैं वो एकदम शार्प है, इनको मैं थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ, मतलब इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी कर्व कर देता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको इमेज के अंदर ही यहाँ पर ही, जैसे आपने IMG आपको यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको IMG का जो क्लोजिंग है, अब यहाँ पे अंदर ही मुझे लिखना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट। जब मुझे किसी भी एलिमेंट को डिज़ाइन करना है तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का ही यूज़ करूँगा। और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं। आप किसी भी एलिमेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन आप जैसे अब यहाँ पर हाइट चेंज करना है तो आप हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है वो चेंज करना है, तो ये जो इमेज है इसकी बॉर्डर रेडियस मुझे चेंज करना है, तो मुझे स्टाइल के अंदर लिखना पड़ेगा बॉर्डर हाइफन रेडियस, सिंपल, और कोलन दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर रेडियस नंबर लिख दो। जैसे मुझे 10 पिक्सल रेडियस लिखना है, सेव करें
और रिफ्रेश करो तो ये देखो ये इमेज थोड़ी सी कर्व हो गई। और ज़्यादा अगर आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो यू विल सी कि ये एकदम राउंड में हो जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी इमेज के अंदर रेडियस वगैरह लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक पैराग्राफ ये रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ पर देखें आप, ये जो पैराग्राफ है मेरा, दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर क्लास, इस पैराग्राफ के अंदर जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ है, ये जो क्लास मैंने लगाई थी इसको मैं ब्लैक से फिर से ब्लू कर देता हूँ, या फिर ये स्टाइल में यहाँ से हटा ही देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा। सी, अब इसमें मैं लोरेम इप्सम का टेक्स्ट लगाता हूँ। कहाँ से लाना है, इसके अंदर अभी जो टेक्स्ट, ये जो पैराग्राफ है छोटा सा है, तो इसके अंदर एक नया टेक्स्ट लगाते हैं लोरेम इप्सम का। Ctrl+T, नया टैब ओपन कर लो और आपको सर्च करना है लोरेम इप्सम टेक्स्ट। एंटर करेंगे, फर्स्ट जो वेबसाइट दिख जाएगी, और यहाँ से इसको किसी भी पैराग्राफ को आप कॉपी कर लो। जैसे ये वाला कॉपी कर लेते हैं हम, और हमारे पैराग्राफ के अंदर आते हैं। ये रहा हमारा पैराग्राफ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ हो चुका है। Ctrl+S करेंगे आप इस चेंजेस को, अल्ट टैब से एप्लीकेशन में आएंगे क्रोम में, और फिर आपकी फाइल को रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो पैराग्राफ हमारे सामने आ गया। अब इस पैराग्राफ का अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फिर मुझे स्टाइल का काम करना पड़ेगा। मतलब स्टाइल के अंदर ही मुझे बैकग्राउंड कलर और कलर का नाम लिखना है। किसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है, इस पैराग्राफ के अंदर लगाना है। तो इस पैराग्राफ के अंदर ही, जैसे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के अंदर ही मुझे लिखना है स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन, जो भी कलर का नाम देना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे देता हूँ ग्रे एंड देन सेमीकोलन, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यू विल सी अब जो कलर है थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल डार्क, और ये देखो, अच्छा डार्क नहीं सॉरी ब्लैक, डार्क क्या होता है, ब्लैक। देखिए हमारा जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है, और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक ही था, इसलिए अब जो टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहे हैं। इन टेक्स्ट का कलर मुझे करना है वाइट, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाना चाहिए एंड टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, ताकि हम अगली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर पाएँ। सिंपल, मैंने लिखा कलर, और यहाँ पे कलर का कलर लिख देता हूँ मैं वाइट। मतलब कलर मतलब होता है टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर। सेव करते हैं चेंजेस को, रिफ्रेश करते हैं, तो यू विल सी कि हमने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, और पैराग्राफ का जो कलर था, सॉरी जो टेक्स्ट कलर था वो भी चेंज कर दिया। अब जो पूरी बॉडी है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पूरा बॉडी सेक्शन है पूरा, जिसमें ये सब डेटा दिख रहा है, उसका भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर आते हैं और बॉडी के अंदर मैं क्लिक करता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मैं बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन येलो या कुछ भी रख सकते हैं हम। सेमीकोलन सेव करेंगे, सेमीकोलन लगा दिया, आप Ctrl+S करेंगे और फिर अल्ट टैब से स्विच करके रिफ्रेश करेंगे तो सारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। बॉडी का, पूरे पेज बॉडी का कलर येलो हो चुका है। दैट्स इट। ऐसे ही बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी फिर से देखो एक प्रॉब्लम है, विच इज़ की ये जो एजेस है वो सब शार्प है, मुझे नहीं चाहिए शार्प, रेडियस चाहिए थोड़ी सी। तो आप बॉर्डर के अंदर ही ये जो पी है, इस पी के अंदर ही आप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे पी था, इसके अंदर ऑलरेडी स्टाइल लगा हुआ है, तो इसी स्टाइल में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप बॉर्डर हाइफन रेडियस, या फिर बॉर्डर लगाने पड़ेगी। चलो बॉर्डर रेडियस लगाना है तो बॉर्डर रेडियस लगा लेता हूँ, कोलन 5 पिक्सल, फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर रेडियस हमारी 5 पिक्सल हो गई। अब इसी पैराग्राफ में अगर मुझे बॉर्डर लगानी है तो फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट, मुझे लिखना है सिंपल इसी के आगे बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल सॉलिड स्पेस रेड, 1 पिक्सल स्पेस सॉलिड स्पेस रेड, फिर सेमीकोलन। 1 पिक्सल क्या है, उस बॉर्डर की थिकनेस, सॉलिड क्या है, उसका पैटर्न, और रेड क्या है, उस बॉर्डर का कलर। थिकनेस, पैटर्न और कलर। सेव करें, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आप यहाँ पर एक बॉर्डर लग चुकी है जो कि रेड कलर की है और 1 पिक्सल उसकी थिकनेस है। इस टाइप से हम जो बेसिक HTML का जो पेज है वो बना सकते हैं, चला सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS के बारे में, फिर बूटस्ट्रैप के बारे में समझेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप एक बार फिर से इस क्लास को देख लीजिए ताकि HTML आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ये आप खुद करके नहीं देखेंगे जब तक आप नहीं सीखेंगे। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं देन आप कमेंट बॉक्स में अपना email ID या फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।